अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ICE 3A 3565। इस IC के बारे में बात करेंगे, इसके मुतबादल देखेंगे कि इसका मुतबादल क्या है। बुनियादी तौर पे ये मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया है। उन्होंने 3 दिन पहले मेरी इस वीडियो पे, जो मैंने 233 नंबर वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने alltransistor.com के बारे में बताया था कि आप कैसे किसी IGBT ट्रांजिस्टर का डाटा कैसे ढूंढ सकते हैं। तो पहला तो कमेंट बड़े मज़े का है और दिल खुश हो गया। उन्होंने कहा जी बकवास साइट है, इस साइट में चंद एक का डाटा मिलता है। नहीं भाई, मैं पहली बात ये किसी साइट को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इस साइट पे जब आप जाते हैं तो कभी भी इसको पूरा नंबर ना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस साइट पे जाते हैं, alltransistors.com करें। अगर आपके पास एक IGBT है या MOSFET है जिसका पूरा नंबर है IWKH फलां फलां फलां, आखिर पे जाके आता है 40N60 या 40H60, तो इस पर आप 40N60 या जो भी नंबर है वो इस तरह सिर्फ इतना लिखें। इसके पिछला और अगला ख़ानदान सब छोड़ दें, ये लिखें आप। जब ये लिखेंगे तो ये देखिए आपको कितनी चीज़ें, ये मैं सिर्फ एक मिसाल दी है मैंने आपको। तो ये देखिए, इसमें FMH 40N60, ये MOSFET के पूरी फैमिली आ गई। और फिर यहाँ पे IGBT 40 एम्पियर 600 वोल्ट में कितने का है। इसमें जिसको भी आप देखेंगे तो ये तो आगे आपको ये जवाब कि जी ये साइट काम की है। इसके मुतबादल में जाएंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट में। तो मैं डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा कि पहले इसमें मैं बड़ी डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें एक पूरा शजरा नस्ब आ गया, 107 इक्विवेलेंट आ गए। तो आप इस तरीके से इसको कभी भी आपने पूरा नंबर नहीं देना। इसको आप APT 60 है तो उसको सिर्फ 60N60 या 30N60 जो भी नंबर बनता है वो दे दे। दूसरा काम भाई ने बोला है, ICE 3A 3565 का इस साइट पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और लाहौर में ये नहीं मिल रहा, काइंडली इसका अल्टरनेट बता दें। तो दोस्तों, ये पहली बात ये है कि 3A 3565 जो है ये एक PWM कंट्रोलर का नंबर है। तो ये साइट जो alltransistor.com है, वहाँ पे आप सिर्फ IGBT, ये मैंने यहाँ पे थंबनेल में भी देखा, तो BJT, MOSFET, IGBT, SCR, SMD कोड, इन चीज़ों के बारे में ये साइट है। पहले तो आप ऐसा करिए कि गूगल पे जाइए, इस गूगल को पूछ लें कि ये जो नंबर हमने ढूंढना है तो ये है क्या है। तो इसको देख लें, तो ICE 3A 3565 इसको देख लें। तो इसका डाटा शीट पहले मालूम कर लें। जब आप डाटा शीट मालूम करेंगे तो फिर हमें इसका पता चलेगा कि ये है क्या और इसको कैसे ढूंढना है हमने। ये ऑफलाइन स्विचर है, ये I और P पैकेज दो में है, तो हम किसी एक को ढूंढ लेते हैं। ये मैं आपको एक मिसाल देनी है। मैंने इसको यहाँ से इसको ये डाउनलोड डाटा शीट करेंगे। ये मैंने डाटा शीट डाउनलोड की है। अभी इस डाटा शीट को देखें तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट फैमिली है। 3A 0365 या 3B जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये 3B 362 है, 1565, 2565, 2065, और ये यहाँ पर आता है इसका नंबर ICE 3A या B 2065, 3065, 3565, 5065 और 5565। ये इस तरह करके नंबर आते हैं इसके। और ये है क्या, ऑफलाइन SMPS कंट्रोलर है। तो 650 वोल्ट की है, कूलमॉस टेक्नोलॉजी में है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर फ्यूचर में मेरी वीडियो देखनी हो, बेल आइकन बटन प्रेस कर लें। और ये देखिए, ये IC 3 तरह के पैकेज में आती है। एक तो पैकेज है इसका 7 पिन का, DIP 7.1। आगे है PG, ये प्लास्टिक की G पैकेज में है, और DIP 8.6 है, ये DIP 8 में है। और आगे है टॉप 220, टॉप 220 है, 646 में 12 पैक में, यानी SMD में है। और ये 647 में है 220, यानी ये ट्रांजिस्टर शेप में हीट सिंक के साथ लगने के लिए उसको 647 कहते हैं। 12 पैक होता है जो SMD होता है। इसके फीचर्स में देख लें तो 650 वोल्ट की एक तो इसकी बिल्ट इन MOSFET है, 67 किलोहर्ट्ज़ और 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में है, और ड्यूटी साइकिल इसका 72% तक है। अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अभी हमने यहाँ पर देखना है तो इसमें जितने नंबर हैं, अगर तो 3A 0365 है तो 100 किलोहर्ट्ज़ है, 3B 0365 है तो 67 किलोहर्ट्ज़ है। अभी ये सारे के सारे नंबर जो है ये यहाँ पर मेंशन है। तो हम ढूंढ रहे हैं ICE 3A 3565, 3A 3565 100 किलोहर्ट्ज़ से। तो अगर 3B 3565 है तो 67 है। इसका अगर पैकेज देख लेंगे, 8 पिन है या 7 पिन है।
तो 1 नंबर पिन सॉफ्ट स्टार्ट है, 2 नंबर फीडबैक है, 3 नंबर करंट सेंस है, 4 नंबर 5 नंबर ड्रेन है, 6 नंबर नॉट कनेक्ट है। इसके अंदर भी नॉट कनेक्ट है। अगर 7 पिन आईसी है तो उसमें 6 नंबर पिन नहीं होगी। अगर ये आईसी है तो 8 पिन है तो 6 नंबर का कनेक्शन नहीं है। पिन हो या ना हो, दोनों में एक ही बात है। 7 वीसीसी 8 ग्राउंड। इस आईसी का आपने इक्विवेलेंट देखना है कि इसका मुतबादिल क्या है। चलो जी देख लेते हैं। गूगल क्रोम में चले जाइए। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर जो मैं रूटीन में बता रहा हूँ, remote-out.net IC पावर, इसको ओपन कर लीजिए। तो ये साइट रशियन लैंग्वेज में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहा है कि वीसीसी पिन कौन सी है, ग्राउंड पिन कौन सी है, फीडबैक पिन कौन सी है, ड्रेन कौन सी है, नॉट कनेक्टेड कौन सी है। अगर तो आपके पास बोर्ड है तो बोर्ड के ऊपर कोई भी आईसी जो है उसको देख लें कि कौन कौन सी पिन कहाँ पे है। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं ये वाली आईसी। तो इसका ग्राउंड 8 है और वीसीसी 7 है। 6 नंबर पिन नॉट कनेक्ट है, 4-5 ड्रेन है। चलें इसको देखते हैं, इसी तरह उसमें इंटर कर दें। हम कहते हैं ग्राउंड पिन नंबर 8 है, वीसीसी पिन नंबर 7 है, फीडबैक पिन नंबर 2 है, ड्रेन पिन इसकी 5 और 4। शिफ्ट प्रेस करके 4-5 को इकट्ठा कर लीजिए। नॉट कनेक्टेड आपने पिन नंबर 6 लिखनी है, यानी ये लिख दी। तो इसको सॉर्ट कर लीजिए। जैसे ही सॉर्ट करेंगे तो ये देखें वही नंबर जो हमने पहली डाटा शीट में देखे हैं, ICA 2A0265, 21 165, 265, ये सारे नंबर। और यहाँ पर ICE 3A या B, आगे 2 फिगर लगे होंगे, आगे 65 है। तो इसका मतलब हुआ हम सही ठिकाने पे पहुँच गए। तो इसके मुतबादल में देखेंगे तो ये पहले तो हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं। इसमें जो एग्जैक्ट इस पिन के साथ पिन फॉर पिन मैच करें तो ये वाली आईसी हम ढूंढ रहे हैं, ये जो हाईलाइट है। तो इसके साथ जो नंबर एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, एक तो इस आईसी के मैच कर रहे हैं, इस नंबर के। पिन नंबर 2 भी उसी तरह है, 4-5 भी उसी तरह ही हैं। और यहाँ पर 6 का फिगर 6 के साथ है। अगर इसको देखेंगे तो इसमें 3 पिन्ने जो है वो नॉट कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये किसी और पैकेज में है। इसमें 2 पिन्ने आ रही हैं नॉट कनेक्टेड। तो हमें चाहिए ये वाली पिन। तो हम इस आईसी को देख लेंगे। ये है 0365, TM 0365, TM 0565। इसको आप करें, एक तो यहाँ से डाटा आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाटा डाउनलोड कर लें। इसका डाटा अभी नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आप इन्हीं नंबर को 0365 को गूगल में सर्च कर लें। ये 0365 का डाटा यहाँ से सर्च किया, इसको ऐसे राइट क्लिक कर लें, ओपन करें। तो ये 0365 का ये डाटा यहाँ पर डाटा शीट आ रही है, इसको डाउनलोड कर लीजिए इस जगह से। इसको क्लिक किया तो ये डाटा शीट डाउनलोड होना शुरू हो गई। 0365 की हमने डाटा शीट डाउनलोड कर ली है। इसी तरह ही यहाँ पर आकर 0565 को भी डाउनलोड कर लें। ये हमारी डाटा शीट यहाँ पर 0565 TM 0565। अच्छा, इसमें एक 5M 0565 है, तो उसको नहीं डाउनलोड करना, आपने TM डाउनलोड करना है। तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, डाटा शीट डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी डाटा शीट चाइनीज़ ज़ुबान में आ गई। चलें इनको देखते हैं। अभी जो चीज़ें हमें देखने वाली हैं, हमने इस डाटा शीट में एक तो पहली चीज़ हमें इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का मालूम हो गया कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास है इसकी 100 किलोहर्ट्ज़। पहली चीज़ तो हमें मालूम हो गई कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी है 100 किलोहर्ट्ज़। ड्यूटी साइकिल है इसका 72%, 72%। इसके बाद इस जगह पे VCC पिन को देख लें तो VCC पिन है 8.5 से लेके 21 वोल्ट तक, यानी 8.5 से लेके 21 वोल्ट तक आप इसको सप्लाई देंगे। तो इसके मुतबादल अभी 0565 को देख लें। वेरी गुड, ये चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जी ऑफलाइन स्विचिंग पावर सप्लाई में ये करंट मॉड SMP है 0365 है। 650 वोल्ट की इसके पावर मॉसफेट इसके अंदर है। उसी तरह ही इसके अंदर यहाँ पर ये बता रहा है कि सॉफ्ट स्टार्ट है और इंटरनल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, करंट की प्रोटेक्शन है, करंट लिमिट भी है। और यहाँ पर ये आ रही है 100 किलोहर्ट्ज़ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है और मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल 72% है। जब ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलती है तो इसके अंदर मुख्तलिफ ये प्रोटेक्शन भी आती हैं। करंट की टॉलरेंस जो है वो ±5% है और डिप 8 में है, 8 पिन में आती है। VCC 8.5 से लेके 21 वोल्ट ये हो गया। इसके बाद सॉफ्ट स्टार्ट है इसका और फीडबैक है इसका। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। SC यहाँ पर एब्रीवेशन बता रहा है, तो एब्रीवेशन इसकी सॉफ्ट स्टार्ट है, फीडबैक है, आई सेंस करंट सेंस है, ड्रेन है, नॉट कनेक्टेड है, VCC ग्राउंड है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड IC है, जो हमें चाहिए IC,
जो आईसी हमें चाहिए देख लें, उसमें भी वही पिने हैं। इसमें अगर सॉफ्ट एस लिखा हुआ है तो जो हमारी ये आईसी है तो इसमें SC लिखा हुआ है, तो ये सॉफ्ट स्टार्ट एक ही चीज़ है। SC जो है ये सॉफ्ट स्टार्ट ही है। फीडबैक, आईसेंस, ड्रेन नॉट कनेक्टेड, VCC और ग्राउंड। सप्लाई हमारी सेम है, वोल्टेज तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम इस आईसी को यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट है उस आईसी का जो हम ढूंढ रहे हैं। जो हम ये आईसी ढूंढ रहे हैं 0365 आईसी A 3565 जो हम ढूंढ रहे हैं, तो ये उस आईसी का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से आप किसी भी आईसी का, ऐसी आईसी जो कि किसी बोर्ड के अंदर लगी हुई है और उसका आपको इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा, तो आप ये remote.odd.net से जाके यहाँ पर आईसी के बोर्ड पे देख ले जो जो पिनें बनती हैं। प्रैक्टिकली आप कैसे उन पिनों को पहचानेंगे, कौन सी पिन क्या है, मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो आपको प्रैक्टिकली कि पिनों की पहचान कैसे करेंगे, मैं मुख्तलिफ बोर्ड इकट्ठे करके तो आपको उसकी प्रैक्टिकली बता दूंगा कि कौन सी पिन क्या बन रही है, इसका क्या मकसद हो सकता है। और वो पिनें आप यहाँ पे डाटा एंट्री करें, आपको मुतल्लिका उस आईसी के नंबर मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने पे बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।